ओम शांति। चिंता करने वाले लोग जरूर सुने। एक मरते हुए व्यक्ति की सीख आपका जीवन बदल देगी। आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सच्चा सुख क्या होता है? क्या आप कभी सोचते हैं कि मृत्यु से भी कैसे निडर होकर के जीना चाहिए? क्या आपने कभी इसके ऊपर भी विचार किया है? आज आपको एक ऐसे सत्य से अवगत कराते हैं जो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देगी। जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हर समय आप उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, आपको टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है, तो आखिर ये किस कारण से होता है और इसका वास्तविक कारण क्या होता है और इसको आप दूर कैसे कर सकते हैं? एक समय की बात है, एक नौजवान युवक एक संत महात्मा के पास आता है, जो महंत जंगल में रहते थे, साधना करते थे, अपनी साधना में लीन रहते थे। कई लोग उनके पास अपनी समस्याओं का निवारण जानने के लिए आते थे। एक दिन एक नौजवान युवक उनके पास आता है और उनसे कहता है कि हे गुरुदेव, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? इसके बाद उस युवक ने कहा, हे गुरुदेव, मेरी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं अपने जीवन में बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत ज़्यादा हर टाइम दुखी रहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में अभी से इतना दुख है, तो अभी तो मेरी ज़िंदगी बहुत बाकी है। क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे या फिर इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता भी है? ये सुनकर महात्मा जी बोले, कहाँ हैं तुम्हारे दुख? मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं कि आपके दुख हैं। ये सुनकर वो युवक कहता है, महाराज, ये दुख तो मेरे अंदर हैं, गुरुदेव, मेरे अंदर दुख हैं, तो ये आपको कैसे दिखाई देंगे? ये सुनकर के गुरुदेव उसी युवक से पूछते हैं, क्या-क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? युवक कहते हैं कि मैं अपने दुखों को भली-भाँति देखता हूँ, जानता हूँ। महात्मा जी ने पूछा कि दुखों का मूल्य क्या है? वो युवक अपने सवाल जवाब कर ही रहा होता है कि इतने में उन गुरुदेव के एक शिष्य ने आकर के, तभी उनका शिष्य दौड़ते हुए एक आता है और गुरुदेव के कान में कुछ कहता है। इसके बाद उस युवक से महात्मा जी कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह पर लेकर के चलता हूँ। वहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है। इसके बाद तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएँगे। ये कह कर के वो युवक उन गुरुदेव के पीछे-पीछे चलने लगता है। कुछ दूर मिलने के बाद वो महात्मा जी एक घर में प्रवेश कर जाते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद वो युवक और वो गुरुदेव देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और बीच में चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। और गुरुदेव को देखते हुए सभी लोगों ने उनके लिए रास्ता बनाया और गुरुदेव जाकर के उस व्यक्ति के पास जाकर के उसकी चारपाई पर बैठ जाते हैं और वो युवक भी पास में ही बैठ जाता है। इसके बाद वृद्ध व्यक्ति जो चारपाई पर लेटा हुआ था, कहना शुरू करता है कि हे गुरुदेव, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कितनी सांसें और बाकी बची हैं। पता नहीं किस वक़्त मुझे भगवान का बुलावा आ जाए। मैं मरने से पहले कुछ सवालों के जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे पता है कि उन सवालों के जवाब आप ही मुझे दे सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलवाया है। इसके बाद उस वृद्ध व्यक्ति ने कहना शुरू किया। वो वृद्ध व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, मुझे आखिरी समय पर अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि वो भी क्या दिन थे। कुछ पाने की फ़िक्र, ना कुछ खोने का गम था, ना कोई डर था। बचपन के उन दिनों को याद करके मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कितनी आज़ादी थी उस समय, मेरा महल कितना खुला हुआ था। मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। जिस भी खेल में लग जाते थे, उसी खेल में पूरे दिन लगे रहते थे।
लेकिन कुछ समय बाद जैसे-जैसे मैं बड़ा होने लगा, वैसे-वैसे लोग मुझे ज़िंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए बोलने लगे। मेरे पिता अक्सर मुझसे कहा करते थे कि तुम अपनी पढ़ाई में अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो? तुम दूसरे लोगों से पीछे क्यों रहते हो? ये सब बातें सुनकर के मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। लोग मुझे बहुत ताने मारते थे क्योंकि ना तो मैं खेल में अच्छा था और ना ही मैं पढ़ने में अच्छा था, ना ही अच्छा पढ़ सकता था। सब लोग मुझे किसी और की तरह बनने के लिए कहते थे और उन तानों से तंग आकर मैंने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं भी अपने भाई की तरह एक दिन कामयाब इंसान बन के दिखाऊँगा और उसके लिए मैं दिन-रात मेहनत करने में लग गया। शुरुआत में बहुत मुश्किलात आई, बहुत निराशा हाथ लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने खुद अपना व्यापार धीरे-धीरे करके खड़ा कर लिया। उसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जो लोग मुझे ताने देते थे, वही लोग अब मेरे आगे-पीछे घूमने लगे थे। कुछ ही समय के बाद एक सुंदर लड़की के साथ मेरी शादी हो जाती है और फिर मुझे लग रहा था कि जैसे कि मेरा जीवन स्वर्ग बन गया हो। कुछ साल के बाद मुझे एक बेटा प्राप्त हुआ और फिर 2 साल के बाद मुझे दूसरा बेटा प्राप्त हुआ। दोनों बहुत ही सुंदर और हर्ष थे। अब मेरा मन मेरे बच्चों के लिए कुछ करने के लिए उत्सुक हो गया। अब मैं और भी ज़्यादा धन कमाने में अपना सारा समय देने लगा। समय, संकल्प सब कुछ एकत्रित करते हुए पूरा ध्यान अपने काम पर लगा करके और नगर का एक दिन में सबसे नामी-गिरामी व्यापारी बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चल बसी। इससे मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं कई दिनों तक तो अपने घर से बाहर नहीं निकला। मेरे अंदर इतना साहस नहीं था कि मैं घर से बाहर निकल सकूं। मेरे बेटे मुझे हिम्मत देते रहते थे कि पिताजी, माताजी तो नहीं रहीं, अब जो हो चुका है वो तो वापस नहीं आ सकता है। लेकिन हम दोनों भाई आपका हमेशा साथ देंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे। आपको किसी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और धीरे-धीरे फिर मैंने भी अपने मन को समझा लिया कि अब तो मुझे अपनी प्रिय पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अपना मन अपने बेटों के साथ जोड़ लिया। उनकी खुशी में ही मुझे खुशी होती थी, उनके दुःख में ही मुझे दुःख होता था। इसके बाद मैंने कहा, मुझे जीवन चक्र में अक्सर मुझे महसूस होता था कि आखिर जीवन है क्या? जीवन को उसकी गहराइयों में से कैसे जाना जाए कि मैं कौन हूँ? और मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूँ? मेरे आने का लक्ष्य क्या है? ऐसे तमाम सारे सवाल मेरे मन में उठते रहते थे और मुझे आपके बारे में भी पता चला कि गुरुदेव ऐसी ध्यान की प्रणालियाँ बताते हैं जो आप इतनी साधना करते हैं, आपकी साधना नामी-गिरामी और परिपक्व है। सभी इस बात को समझते हैं और सभी जानते हैं कि हर समस्या का समाधान आपके पास मिलता है, जिससे जीवन का मतलब समझा जा सकता है। लेकिन मैं हमेशा सोचता रहता था कि पहले मैं अपने जीवन से दुखों और परेशानियों को दूर कर देता हूँ, उसके बाद ध्यान में मैं अपना पूरा मन एकाग्र होकर के लगाऊंगा। और यही सोच-सोच कर मैं कभी ध्यान नहीं कर पाता था। धीरे-धीरे वक्त बीतता रहा और आखिर में उम्र ढलने के बाद बीमार पड़ गया। वैसे मेरे जीवन में किसी भी तरह से कोई कमी नहीं रही। धन, दौलत, ऐशो-आराम मेरे पास सब कुछ था। जीवन में किसी चीज़ से कोई तंगी नहीं रही। मेरे बेटों ने मेरा अच्छा साथ दिया। मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया, लेकिन अब मैं अपने जीवन में अगर पीछे मुड़ कर के देखता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारे दिन थे। तब उस व्यक्ति ने महात्मा जी से पूछा, हे गुरुदेव, मैं चंद मिनट का मेहमान हूँ, ये मैं जानता हूँ, क्या कुछ ऐसा सूत्र मुझे आप बता सकते हैं कि जिससे मैं सुकून से मर सकूँ?
मेरी मृत्यु सुकून से हो सके, मेरे मन के सारे सवाल शांत हो जाएँ और मैं जीवन का असली मतलब समझ कर के मृत्यु को प्राप्त हो सकूँ। ये सुनकर के महात्मा जी ने कहा कि हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय उसको कोई भी चिंता ही नहीं रहती है। वो आज़ाद होता है, आज़ाद पंछी की तरह रहता है, ना तो उसे कमाने की चिंता रहती है और ना किसी चीज़ को खोने का गम रहता है। उसे किसी प्रकार का कोई गम नहीं होता है, जिस काम में भी लग जाता है, मगन हो जाता है। लेकिन जैसे-जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है, वैसे-वैसे उसकी इच्छाएँ, उसकी कामनाएँ दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती हैं और इसीलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारी में रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वह वर्तमान में जीना ही भूल जाता है। और वहीं अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता, उसके लिए बस वर्तमान होता है और इसीलिए वो वर्तमान में पूरा आनंदित होकर के रहता है। तुमने अपना पूरा जीवन अपनी कामयाबियों, अपने बेटों, अपनी पत्नी और अपने भविष्य की योजनाओं में ही आपने अपना सारा समय और जीवन बिता दिया। और तुम हमेशा यही सोचते रहे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता हूँ और उसके बाद सत्य की खोज करूँगा, उसके बाद ध्यान करूँगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता है। जो परिस्थिति जैसी है, जैसा समय है, उसी परिस्थिति में से थोड़ा समय निकाल कर के और सत्य की खोज करना चाहिए और अपने आप को जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मेरा जन्म यहाँ क्यों हुआ है, मैं यहाँ किस लक्ष्य से आया हूँ। क्योंकि भविष्य की योजनाएँ तो कभी पूरी नहीं होती हैं। जब ये योजना पूरी होती है, एक योजना जब पूरी होती है, तो हमारा मन तुरंत ही दूसरी योजना बना लेता है। और इस प्रकार जीवन चक्र चलता रहता है और अब आखिरी समय में जब मृत्यु तुम्हारी शैया पर लेटी हुई है, तो तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। तुम्हें लग रहा है कि जो भी तुमने किया, उसमें से तुम एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर यही बात तुम उस वक़्त समझ लेते, मृत्यु कभी निश्चित होकर के नहीं आती है। मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं होता है, वो तो कभी भी आ सकती है। अगर ये बात उस वक़्त तुम्हारा मन समझ लेता, तो तुम उसी वक़्त ध्यान और शक्ति की खोज में लग जाते। तुम कोई ऐसी चीज़ खोजने की कोशिश करते, जो तुम्हारे साथ जा सके, जो तुम्हारे साथ रह सके, जो तुम्हें परिपूर्णता से मरने का मार्ग दिखा सके। उस वृद्ध आदमी ने हाथ जोड़कर उन मुनि से कहा, हे गुरुदेव, यह तो मैं जानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ तो हुई हैं। मैंने अपने जीवन को सार्थक रूप से जिया ही नहीं। इस बात का मुझे बहुत गहरे में एहसास हो चुका है। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर वही सूत्र जानना चाहता हूँ कि क्या मैं अभी परिपूर्णता के साथ नहीं मर सकता? क्या मुझे अपनी अभी सत्य की कोई झलक नहीं मिल सकती है? यह सुन कर के उन गुरुदेव ने उस व्यक्ति का मन सहलाते हुए कहा कि अब तो एक ही सूत्र समझने लायक है और वो सूत्र ये है कि तुमने जीवन में जो कुछ भी पाया या जो कुछ भी खोया, वो सब कुछ यहीं पर छोड़ कर के चले जाओ। उसे अपने मन के साथ जोड़ कर के मत ले जाओ। अपने मन में ये भाव पैदा करो कि तुमने अपने जीवन से बहुत कुछ सीख लिया और वास्तविकता में अपने जीवन में तुमने बहुत प्रगति की है, क्योंकि तुमने यह जान लिया है कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है और यह जानना भी बहुत बड़ी जीवन में उपलब्धि होती है। लोग जीवन भर जीते-जीते मर जाते हैं, लेकिन उन्हें जीवन की निरर्थकता का कोई पता नहीं चलता। इसीलिए अभी अपने मन से सारे सवाल गिरा दो और ये भाव पैदा करो, जीवन में जो कुछ भी जानने जैसा था, वह मैंने जान लिया और अब जीवन में कुछ भी जानने जैसा नहीं बचा है। जब आप इस भाव, इस बोध से भर जाओ, तो आप बिल्कुल खाली होकर मृत्यु को प्राप्त करोगे और वास्तविकता में यही मरने की कला होती है। हमने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी खोया, वो इसी दुनिया का था
और वो यहीं पर रह जाएगा। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, हम खाली जाएँगे, हम बिल्कुल खाली जाएँगे। हमारे साथ में जाएगा तो सिर्फ़ हमारा पाप और पुण्य, कर्म ही हमारे साथ में जाता है, बाकी और सब यहीं छोड़ जाओगे। और जो लोग अपने मन से बिल्कुल खाली होकर के जाते हैं, वास्तव में उनके अंदर ज्ञान का दीप जल जाता है और वो आगे चलकर दूसरे जन्मों में उसे निर्वाण की स्थिति में प्राप्त होते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस जीवन की निरर्थकता को समझना होगा। यहाँ पर कुछ भी पाना या खोना कोई मायने नहीं रखता है। इसके बाद बहुत देर तक उस व्यक्ति ने कोई सवाल नहीं पूछा और वो मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार थोड़ी देर के बाद जो नौजवान युवक महात्मा जी के पास आया था, फिर उससे पूछा कि क्या आपको अपने सवालों के जवाब मिले? और मिले तो तुम्हें क्या जवाब मिले सभी को बताओ। उस युवक ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। वृद्ध आदमी के जीवन चक्र से मैं समझ गया हूँ कि जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं होता। सुख हो या दुख हो, सब कुछ यहीं पीछे रह जाता है और अगर हम इसी चक्र में फंसे रह जाएँगे, तो हम सत्य को कभी नहीं जान पाएँगे। इसीलिए जीवन में सुख और दुख तो चलते ही रहेंगे। इसके साथ-साथ चलते हुए ही हमें सत्य की खोज करनी चाहिए। लेकिन गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल और बाकी है, जिसका जवाब जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा सवाल है कि मैं ध्यान की यात्रा करने के लिए बहुत प्रेरित हुआ हूँ, लेकिन मुझे कोई मार्ग नहीं पता। ध्यान कैसे किया जाता है? कि ध्यान की सभी प्रक्रियाएँ तुम्हें होश में लाने के लिए ही बनी हैं, तुम्हें वर्तमान में लाने के लिए बनी हैं। अगर तुमने किसी भी गम को पूरे एकाग्र भाव से पूरी उपस्थिति के साथ अपने आप को पूरा इकट्ठा करके कर सकते हो, तो तुम ध्यान में ही होते हो। लेकिन हमारा ध्यान इधर-उधर भटकता रहता है। अपना काम करते-करते वर्तमान में रहने के लिए मैं आपको एक छोटी-सी विधि बताता हूँ, जिससे तुम अपना भार कम भी कर सकते हो और ध्यान को भी समझ सकते हो। जब भी तुम चलते-फिरते हो, उठते-बैठते हो, सिर्फ़ अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना शुरू करो। एकाग्रचित होकर के अपने मस्तक पर अपना ध्यान एकाग्र करो। सिर्फ़ आप उसके साक्षी भल हो जाओ और अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान एकाग्र करते हुए और समझो मेरे मस्तक में दीपक चमक रहा है। उसके ऊपर अपना ध्यान एकाग्र करके और चलते रहो, अपना काम करते रहो। आप खाना खा रहे हो, कोई काम कर रहे हो, सिर्फ़ अपने मस्तक पर ध्यान एकाग्र करते हुए करते रहो और ये करते वक़्त आपको महसूस होगा कि आपका दिमाग, आपके विचार आपको इधर-उधर ले जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको एहसास होगा, ध्यान आएगा कि आपको अपनी साँसों पर ध्यान लगाना है और धीरे-धीरे आपका ध्यान ऑटोमेटिक अपने मस्तक पर, आज्ञा चक्र पर टिक जाएगा। और धीरे-धीरे जब तुम अपने विचारों को देखने लगोगे, तो तुम पाओगे कि विचार विलीन होने लगे हैं। तुम्हारे अंदर एक खाली मैदान बचा हुआ है, सारे सवाल-जवाब भी विलीन हो चुके हैं। उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारी जो साँसें चलती हैं, वो वर्तमान में चलती हैं। ना तो वो भविष्य में चलती हैं और ना ही अतीत में चलती हैं। वो वर्तमान होता है, वही वर्तमान स्थिति होती है। और जब तुम अपनी साँसों को देखते हुए और मस्तक पर ध्यान लगाते हो, तो आप ध्यान लगाना सीख जाते हो, क्योंकि साँसें जिन पर आप अपना ध्यान एकाग्र कर रहे हो, वो वर्तमान में चल रही हैं। इसके बाद धीरे-धीरे कदम बाई कदम चलते हुए और अपने मस्तक पर ध्यान लगाने का अभ्यास तुम्हें ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। फिर तुम जो भी करोगे उसमें आपका पूरा चित्त लगा हुआ होगा। तो शुरुआत वहीं से होगी। अभी से ही आप अपने ध्यान को लगाना शुरू कर दो। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी सीख होती है और इसको बड़े ध्यानपूर्वक सुन के, समझ के और अपने जीवन में फॉलो कीजिए। ओम शांति।